मंगलम भगवान मंगलम कुलकुमार सर्वमंगलम प्रधानां सर्वधर्माणां जय नमः सर्वेशाय स्वामी देवचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वमंगलं प्रदक्षिणे। पढ़ो SMS पढ़ो गाथा पढ़े SMS हाँ। विश्व का अद्भुत तत्व तू ही है। उसके अंदर जाने पर तेरे अनंत गुणों का परिचय भी उठेगा। वहीं ज्ञान मिलेगा, वहीं आनंद मिलेगा, वहीं विहार पर अनंत काल का विश्राम वहीं है। वो अपने को समझा रहा है, अपन बेंचरी को समझा रहा है। अपनी भाषा में पढ़ के बता। मैं विश्व का अद्भुत तत्व हूँ। मैं ही हूँ। विश्व का अद्भुत तत्व मैं ही हूँ। जरा भाषा बदल दो ना, पाठ नहीं लगेगा। अंदर जाने पर तेरे अनंत गुणों का परिचय भी उठेगा। कितनी गजब की बात ऐसा। अरे इतनी जरा शांति तो रख लो यार, धीरज से एक एक शब्द कोई मामूली बात है, जन्म मरण का अभाव करने वाला है। इतनी उतावल क्यों होती इतनी पढ़ने, किसी को सुनाना हो जैसे। शांति से देखो, विश्व का अद्भुत तत्व मैं ही हूँ, ऐसा अपने आप को संबोधन करो बार बार, क्योंकि इसको अद्भुतता जगत में दिखती है, तभी तो वहाँ जाता है बार बार। हर जिनवाणी कह रही है कि विश्व का अद्भुत तत्व मैं ही हूँ, और उसके आगे उसके अंदर जाने पर मेरे अनंत गुणों का बगीचा खोल उठेगा। ऐसा अपने आप को समझाओ जरा। बेंचरी अपने को समझा रहा है, अपन बेंचरी को समझा रहे हैं। बहुत धीरज से जिनवाणी का एक एक शब्द अंदर उतारते पढ़ना चाहिए। पढ़ना तो सीखो, फिर वहीं मेरे को ज्ञान भी मिलेगा, वहीं आनंद भी मिलेगा, वहीं विहार करने योग्य है, अनंत काल तक का विश्राम वहीं है। ऐसा किसको समझाना है? तो कब समझाएंगे? अब पढ़ना तो सीख लो पहले। चलो अब अपनी बात चलती है। बहुत ही अद्भुत बात है। देखो 195 नंबर की गाथा है, निर्जरा अधिकार है, और हेडिंग है उसका अब ज्ञान का सामर्थ्य बताते हैं। ज्ञान की कोई अद्भुत सामर्थ्य है वो बताते हैं। 193 नंबर की गाथा में द्रव्य निर्जरा बताई थी। 194 नंबर की गाथा में भाव निर्जरा का स्वरूप बताया था, और उसके बाद अमृतचंद्राचार्य देव ने हिंट्स दी थी कि आखिर ये सम्यक दर्शन दृष्टि को निर्जरा क्यों होती है। वैसे का वैसे ही खान पान रहन सहन अज्ञानी का भी होता है, तो वैसे ज्ञानी का भी होता है, क्योंकि अनुव्रति तो अलग दिख जाते हैं, संयमी देश संयमी महाव्रति भी अलग दिख जाते हैं। मुनिराज और आरत भगवान का कि नहीं क्या है, पर अविरति और अज्ञान में कुछ तो अंतर होना चाहिए। तो बाहर से तो कोई अंतर नहीं है। वैसा का वैसे ब्याह है, शादी है, खाना है, पीना है, रहन सहन है, व्यापार व्यवसाय है, तो आखिर ऐसा अंदर में क्या हो गया कि वही चीज़ वो करें तो उनको निजरा होती है, वही हम करें तो आश्रम बंद होता है। अभी गजब की बात, हम कैसे सहन करें? क्या ज्ञानी अगर 5 इंद्रिय के विषय भोगते हों तब भी जिनवाणी धर्मात्मा की रही है, और अज्ञानी पूजा पाठ करे तब भी उसको आश्रम बंद की रही। ये जगह खाली नहीं, कोई नहीं आने वाला, ये जगह खाली है, आगे आ जाओ। ज्ञान वैराग्य की सामर्थ्य होता है ये अब बताएंगे ना। ये अभी अरे पहले प्रश्न तो खड़ा हुआ है कि साहब आप गजब कर दो, वो चक्रवर्ती जो है वो ब्याह शादी कर रहा है, 6-9 रानियाँ हैं, आप उनको धर्मात्मा कहते हो, और हम मंदिर में बैठे हैं पूजा पाठ विधान करा रहे हैं, तो आप कहते तेरा आश्रम बंद हो रहा है। अरे हम और पचाने की तो मतलब कितनी बात सहन करें हम जिनवाणी की। ऐसा प्रश्न ऐसी जिज्ञासा तो हो, तो फिर जिनवाणी बताएगी भाई वो जो निर्जरा हो रही है उसका अंतरंग कारण है, बाहर से उसका कोई संबंध नहीं है। अब अंतर में वो उसको ब्याह शादी कर रहा है, तुमको बाहर से दिख रहा है, पर अंदर में उसको एक सामर्थ्य प्रकट हो गई है, उसका नाम है ज्ञान, और एक सामर्थ्य प्रकट हो गई उसका नाम है वैराग्यता। तो वो ज्ञान और वैराग्य शक्ति के कारण वो 5 इंद्रिय के विषय में भी रहे तब भी उसके निर्जरा होती है, और अज्ञानी पूजा पाठ व्रत पुण्य के भाव में भी रहे तब भी उसको आश्रम बन होता है। तो ये अब इसको फिर प्रश्न हो गया, ऐसा होती क्या ज्ञान और वैराग्य शक्ति?
ये प्रश्न वो मुकुंदाचार्य की सीक्वेंस इतनी सुंदर है, आपको प्रश्न होना चाहिए उसमें, ऐसा ज्ञान वैराग्य की शक्ति में क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया ज्ञान के अंदर। तो सबसे पहली बात है कि ज्ञान किसको कहते हैं। तो ज्ञान ही नहीं समझ में आएगा तो उसकी सामर्थ्य कैसे समझ में आएगी। हेडिंग ही है ज्ञान का सामर्थ्य बताते हैं। अब ये ज्ञान कौन सा, कि ये ज्ञान वो है, अब मेरे कोई केलेन दो, बात बहुत ध्यान से सुनना हो, मैं प्रश्न करूंगा फिर। एक क्या समझ नहीं आई, इसी गाथा में पहले लिखा वो अज्ञानी आश्चर्य उत्पन्न करता है। आपको आश्चर्य लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है? यही कहना है कि हमको आश्चर्य उत्पन्न हो गया कि ऐसा करना था, भाई किसी की बुराई करना ही नहीं चाहिए। यानी आपको क्या बाहर से नहीं दिख रहा है, ये आपको ये बुराई करना नहीं कहते हैं। ये जिनवाणी से आचार्य से प्रश्न चल रहा है हमारा कि हे प्रभु आप ऐसा, हम यानी व्रत पूजा पाठ जो जिनवाणी के रिश्त आवश्यक पाले, तो आप कहते हो कि तुमको आश्रय बंद होगा। और वो जो है आप ज्ञानी का इतना पक्ष करते हो कि वो ब्याह शादी करे, 5 इंद्रिय के विषय भोगे, पूजा में नहीं आए, तो वो नहीं करता वो दिखे, तब भी आप उनको निर्जरा कह रहे हो। तो उनकी निर्जरा हो रही, तो आप ये पक्षपात क्यों करते हो? इसमें निंदा की कौन सी बात है? और इसमें बुराई की बात थोड़ी है। हम तो ये जानना चाहते हैं उस रहस्य को, हमको उनके प्रति द्वेष थोड़ी है जो हम बोले कि आप हमारी निंदा कर रहे हो। निंदा नहीं, हम उस रहस्य को जानना चाहते हैं कि उसने ऐसा क्या काम कर लिया है कि वो 5 इंद्रिय के विषय भोगने के काल में भी उसको निर्जरा हो रही है। अब ये स्वरूप तो उसको समझना पड़ेगा कि अज्ञानी पुण्य के परिणाम में हो और ज्ञानी पाप के परिणाम में हो, तब भी ज्ञानी को निर्जरा होती है और अज्ञानी को आश्रय होता है। फिर से पंचम गुण स्थान वाले 5 इंद्रिय के विषय भोगते हो और चौथे गुण स्थान वाले व्रत पूजा पाठ करते हो, बल्कि शुद्धोपयोग में रहते हो, तब भी पंचम गुण स्थान वाले को गुण श्रेणी निर्जरा होती है और चौथे वाले को आश्रय बंद होता है। ये समझना नहीं पड़ेगा उसको। मुनिराज वो आहार लेने जा रहे हैं तो मोक्ष मार्ग में बहुत आगे बढ़ गए, पंचकर्मेष्ठी में शामिल हो गए, अष्टद्रव्य से पूज रहे लोग, और यहाँ पंचम गुण स्थान वाले पूजा पाठ तब 5 इससे ये कर रहे हो पूजा पाठ, तब भी इनके निर्जरा उतनी नहीं होती जितनी मुनिराज की होती है। तो ये सब स्वरूप समझने की चर्चा है, निंदा की बात नहीं है। और अपना ज्ञान नहीं समझ पा रहा है क्योंकि अपना ज्ञान समझने का जिज्ञासु नहीं बन पा रहा है। जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हो रही कि आप मेरे को बताओ कि ये काम करते हुए भी क्या निर्जरा हो सकती है। क्योंकि अभी तक मैंने ये सुना है कि खाली व्रत तप करने से निर्जरा होती है, तप सा निर्जरा, ये मैंने सूत्र सुना है। तो तप करेंगे भैया, तो तप कैसे करेंगे? भूखे रहेंगे, जंगल जाएंगे, इससे निर्जरा होएगी। जिनवाणी कह रही इससे निर्जरा नहीं होती। तो हमको जिज्ञासा होना चाहिए ना भाई कि आखिर क्या कारण है। तो समय सार कुंकुंदाचार्य के अलावा कोई बताएंगे थोड़ी, वो इतना बढ़िया दृष्टांत देंगे अभी यार, ये सब बताते हैं देखो सही। तो अभी उसके पहले प्रश्न ये है कि अमृतचंद्राचार्य ने अपने को हिंट्स दे दी। क्या है कि उसको ज्ञान और वैराग्य की एक शक्ति प्रकट हुई है, उसके बल पर वो 5 इंद्रिय के विषय भोगते हुए भी उनके जो है निर्जरा होती है। फिर से हमारा प्रश्न आ गया वो ज्ञान क्या होता है, वैराग्य की बात आगे कहेंगे। अभी अमृतचंद्राचार्य ने 2 हिंट्स दे दी, ज्ञान और वैराग्य से होता है। तो अब पहले कुंकुंदाचार्य ज्ञान की सामर्थ्य बताते हैं, अगली गाथा के अंदर वैराग्य की बताएंगे। जरा सीक्वेंस से चलो, ये समझने का प्रयत्न करो। तो अब ज्ञान, फिर हमारा प्रश्न हो गया वो ज्ञान की सामर्थ्य बताएंगे। तो अब ये बता रहे हैं, अब जरा सीरियस मैटर शुरू हुआ। अब अलर्ट होकर सुनना, मैं प्रश्न कर सकता हूँ। प्रश्न करने की मेरे को आज़ादी है कि बंधन है? पंकज जी की क्या राय है? आज़ादी है, पर मैं इतना मैं आपकी मर्यादा रखूँगा कि बगैर समझा नहीं पूछूंगा, समझा के पूछूंगा, ताकि मेरे को पता लगे कि कोई आप माल खरीदते भी हो कि टाइम पास करने आते हो। तो देखो थोड़ी कठिन है ना, इसलिए थोड़ा सा ज्ञान की सामर्थ्य बताते हैं। अब ये जो अपने पास का जो ज्ञान है, इस ज्ञान का नाम क्षयोपशम ज्ञान है, इस ज्ञान का नाम इंद्रिय ज्ञान है। इसमें कोई सामर्थ्य नहीं होती है। आत्मा में एक ज्ञान गुण है,
और वो ज्ञान गुण त्रिकाल सामर्थ्य का धारी है, उसको उसका स्वभाव त्रिकाल है ज्ञान गुण। अब उसमें से जानना एक सामान्य उपयोग पैदा हो रहा है जिसका नाम है मति ज्ञान। मति ज्ञान जो है जानना किसको जानता है ये नहीं बात है, उसका लक्षण है कि वो कंटिन्यू जानता है, ये उसका आत्मा का जानना स्वभाव है। ये जो है आत्मा का जानना स्वभाव है, ये जो स्वभाव है ये तो वस्तु की सिद्धि करता है। आत्मा का स्वभाव, आत्मा का त्रिकाल स्वभाव ज्ञान गुण और ज्ञानमय पदार्थ है। अब जो शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मन परे की बात नहीं करते, और केवल ज्ञान भी अभी नहीं इसके पास। तो जो शुद्ध ज्ञान है, तो अभी इसके पास अपने लोगों के पास जो शुद्ध ज्ञान है, ये शुद्ध ज्ञान कुशुद्ध ज्ञान है। अभी कुशुद्ध ज्ञान है ना, ये कुशुद्ध ज्ञान क्या करता है कि ये कुशुद्ध ज्ञान आत्म स्वभाव को नहीं जानकर ये जो 5 इंद्रिय के अवलंबन से जानता है, तो 5 इंद्रिय के अवलंबन से जानता है, तो जिसके माध्यम से जानता है उसके साथ एकता कर लेता है। इसलिए इस ज्ञान से आत्मज्ञान नहीं होता है, इसलिए इस ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है। जिनवाणी कहती है बार बार कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, वो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान उसके है, यानी उसके ज्ञान की सामर्थ्य प्रकट नहीं हुई। हमारी यही गलती हो गई कि हमने शास्त्र पढ़ के अपने आप को ज्ञानवान समझ लिया। जिनवाणी कह रही ये ज्ञान है ही नहीं। 31 नंबर की गाथा के अंदर स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि ये जो ज्ञान है इंद्रिय ज्ञान है, और ये ज्ञान इंद्रिय ज्ञान परद्रव्य है, और इससे जिन्होंने को भेद ज्ञान कराना है। तो जिससे भेद ज्ञान कराना वो थोड़ी की सामर्थ्य है। थोड़ी बात समझ में आएगी ऐसी है, मेरे को लग रहा है, पर समझने आखिर परिचय नहीं होने से इसको छुपाई कब तक जाए। नहीं अभी नहीं, हाँ कोर्सु नहीं, ज्ञान तो एक ही है, पर उसका फंक्शन विपरीत होने से कोर्सु नाम पाता है। जानना तो उसका स्वभाव है, पर वो गे को जानता और गे से ज्ञान जानता है तो को ज्ञान हो गया। जानने के कारण वो कोर्सु, हाँ विपरीत जानने के कारण कोर्सु नाम पा रहा है, और वो सही जाने तो शुद्ध हो जाएगा। तो ये ज्ञान अगर ऐसा जान जाए कि मेरे ज्ञान जो आ रहा है वो मेरे ज्ञान स्वभाव में से आ रहा है, और ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य कर ले, तो सम्यक ज्ञान सुशुद्ध ज्ञान हो जाएगा, उसको भावशुद्ध ज्ञान हो जाएगा। जिनवाणी की भाषा में उस ज्ञान का नाम भावशुद्ध ज्ञान है, और शास्त्रीय नाम उसका सम्यक ज्ञान है। वो सम्यक ज्ञान की सामर्थ्य बता रहे हैं। एक बात समझना, शॉर्ट में समझना, कि जब जिनवाणी कह रही ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य है, तो वहाँ पे ज्ञान का अर्थ सम्यक ज्ञान है, और वैराग्य का अर्थ वो जो 3 कषाय के सद्भाव और 1 कषाय के अभाव की जो वीतराग परिणति पैदा हुई, उस 1 कषाय के अभाव की वीतराग परिणति का नाम वैराग्य है। ये ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य से वो नहीं बनता है। बात समझ में आई? आगे होगी ना? शुद्ध ज्ञान फिर से सुनो। ज्ञान तो जीव का स्वभाव है, और ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण का अगर अभाव हो जाए तो जीव जड़ हो जाएगा, जानना बंद हो जाए तो जीव जड़ हो जाएगा। तो जानता तो निरंतर है। ये जानना जो होता है ये मति ज्ञान है, और मति ज्ञान का भेद शुद्ध ज्ञान। ये शुद्ध ज्ञान जो है वो बड़ा हुआ ज्ञान है। तो ये जब मति ज्ञान जिस पदार्थ को विषय बनाता है उसमें जब भेद करता है उसका नाम शुद्ध ज्ञान है। तो वो ज्ञान तो है, पर वो ज्ञान किसको जानता है, यहाँ से शुद्ध ज्ञान का काम शुरू होता है। यही समझ है? हाँ, अभी पहले शुद्ध ज्ञान की परिभाषा तो समझो, पहले मति ज्ञान की समझो, शुद्ध ज्ञान की समझो, फिर वो कुशुद्ध और सुश्रुत क्यों हो जाता है वो समझाएंगे वेपन। एक स्टेप बाय स्टेप चलो। तो पहले तो ज्ञान गुण, और ज्ञान गुण है तो निरंतर जानेगा। तो ऐसा वस्तु का स्वभाव है कि जो वस्तु होती है वो निरपेक्ष रूप से काम करती है, समझा? उसको किसी की अपेक्षा नहीं होती है। तो ज्ञान गुण में से जो जानना उत्पन्न हो रहा है वो निरपेक्ष रूप से हो रहा है, वो किसी ज्ञेय की मदद से नहीं हो रहा है। परंतु इसको ये वस्तु स्वरूप वस्तु स्वभाव नहीं मालूम होने से ये ऐसा जानता है कि ज्ञेय नहीं होगा तो मैं कैसे जानूंगा।
ऐसा पराधीन हो गया वो, तो वो उसने वस्तु को निरपेक्ष नहीं जाना है। तो ज्ञान जो है वो निरपेक्ष रूप से जानता है, अंदर से प्रकट होता है। वो जो निरपेक्ष होता है तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान सब निरपेक्ष रूप से होते हैं। तो केवल ज्ञान की पर्याय भी निरपेक्ष रूप से लोकालोक को जानती है। कोई लोकालोक है इसलिए केवल ज्ञान थोड़ा ही है, तो आत्मा की सामर्थ्य प्रकट हुई इतनी, तो उस सामर्थ्य की बात कर रहे हैं कि वो सामर्थ्य, आत्मा की सामर्थ्य कैसे प्रकट हुई कि पहले तो ज्ञान गुण को स्वीकार करें। ज्ञान गुण को जब तक ये जीव स्वीकार नहीं करेगा, यानी त्रिकाली गुण की सामर्थ्य को जब तक स्वीकार नहीं करेगा तब तक ये ज्ञान पराधीन नहीं रहेगा, निरपेक्ष जानना हो ही नहीं पाएगा उसका। तो अब वो जो ज्ञान जानेगा तो वो जिस पदार्थ, जो मति ज्ञान के अंदर जो पदार्थ प्रकाशित हुआ, जिस पदार्थ को इसने जाना, तो वो उस को जो जानता है ना, उसका नाम शुद्ध ज्ञान है। तो फिर वो शुद्ध ज्ञान चूँकि वो स्वभाव के आश्रय से नहीं हुआ है, वो परद्रव्य को आश्रय लेकर के पैदा हुआ है, तो जिसके माध्यम से वो जानेगा उसको सबको स्व जान जाएगा। तो उस ज्ञान की सामर्थ्य नहीं है, वो ज्ञान तो इसको अनंत काल संसार में डुबो देगा। इसलिए जिनवानी ने 11 9 पूर्व के ज्ञानी को अज्ञानी कहा है। उस ज्ञान की बात चर्चा नहीं चल रही है, क्योंकि जिस ज्ञान से जिनवानी को भेद ज्ञान कराना है वो मोक्ष का कारण नहीं होता कभी भी। बात बहुत गंभीर है, पर मन नहीं लगा वो जब तक समझ में नहीं आए, और मन लगाना बहुत जरूरी है। नहीं समझ में आए तो आपको पूछने की छूट है, परंतु बगैर समझे हाँ भी नहीं करना, और अनंत काल में विषय फिर से आएगा भी नहीं। तो आ गया अपने पास, आ गया कहीं से, आ गया जिससे भी आया। क्योंकि अपन जो है ये शास्त्र ज्ञान को, क्षेत्र ज्ञान को, बड़े हुए ज्ञान को अपन समझ लेते कि तो बस अभी ज्ञान आ गया, अब हमारे मोक्ष मार्ग में एंट्री हो जाएगी। तो ये ज्ञान से तो जिन्होंने ये ज्ञान करा रही है। 31 नंबर की गाथा के अंदर इस ज्ञान को पत्र में कह दिया है, 5 इंद्रिय के इस ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान को जो इसके पास है, उसको तो द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और भावेंद्रिय के विषय, तो इस ज्ञान को तो भावेंद्रिय में डाला उन्होंने, और ये तीनों को इंद्रिय के इससे तो वेद ज्ञान कराया। इसलिए ये मोक्ष का कारण थोड़ी है। देखना समझना जरा है, यहीं पे सब धोखा है इसको। क्योंकि इस ज्ञान को जिनवाणी इस ज्ञान से भेद ज्ञान कराना चाहती है, और जीव ने इस ज्ञान को मोक्ष का कारण समझ लिया। इसलिए कहता है मेरे पास जो ज्ञान है ना, इसकी सामर्थ्य, मेरे पास जो ज्ञान है तो डुबो देगा ये तो 5 इंद्रिय के विषय में सुख दिखाएगा ये। वो जो है पर के अवलंबन से होता ज्ञान, तो वो कोई बात नहीं। तो ज्ञान जैसे हुआ तो ज्ञान का विषय पर भले ही बना, पर वो ज्ञान पैदा वो पर के कारण नहीं हुआ है, वो आत्मा से हुआ है। और इसने ऐसा जान लिया कि वो जो मेरे को ज्ञान हुआ तो मेरे पास ही है। ये जो ज्ञान हो रहा है अभी तो आत्मा में से हो रहा है ना, तो आत्मा में से हो रहा है, शास्त्र से हो रहा है कि ज्ञान अंदर से आ रहा है। तो ये जब तक इसकी अंतरंग दृष्टि नहीं होती है तब तक ये ऐसा ही जानता है। साहब देखो अभी अगर ये बात नहीं सुनते तो हमको ज्ञान कैसा होता, अगर ये बात हमने जिनवाणी से नहीं पढ़ी होती तो हमको ज्ञान कैसा होता। ये व्यवहार की भाषा, ये विनम्रता की भाषा, इस भाषा को बोलने से आपके अंदर पात्रता आएगी। हम ये बिल्कुल कहेंगे अश्रुधारा फूटते हुए कि गुरुदेव यदि अगर आप नहीं मिले होते तो हमको ये आत्मा की बात कौन बताता। तो इसका ये अर्थ नहीं कि आपसे हमको ज्ञान हो गया, ये उनके मान सम्मान की और ये हमारी विनय की और पात्रता की बात है। इस तरह से हम समझेंगे तो हमारी सत्ता में करके आत्मा। हाँ, अगर दोनों बातें उसमें, दोनों आगे निश्चय व्यवहार की। यदि हम ऐसा नहीं कहेंगे, भाषा ऐसी विनम्रता की नहीं होगी, तो हमको पात्रता नहीं जगेगी और इसके बाद कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा आखड़ आ गई तुमको। बात समझ में आ गई। और अगर इसको ऐसा ही मान लिया जाए तो हमने अपने उपादान को खो दिया, और दोनों में से एक ने गलती करेगा ही। कोई बोलेगा किसको क्या समझ में आई? पंकज जी बताएंगे। बहुत ताकत है, कोई बात नहीं, समझ में तो आ गई। तो कोई बात नहीं, समझो। फिर से मैं से बोलो कि भाई आप इस बात को प्लीज़ फिर से रिपीट करो। मैं कहूँगा ना वंस मोर कहते अरे वो जो भजन वो गाते हैं, गायक कविता बिल्कुल बोगस,
5 इंद्रिय के विषय वाली, उसमें सुन सुन के और श्रोता वाह वाह करके वंश मोर करता है, तो यहाँ वंश मोर कर लो ना, क्या परेशानी है, उसमें क्या शर्म आ रही? अनादि का मामला नहीं आ रही समझ में, जब भी तो 4 के घूम रहा है, जैसे यहाँ का शर्म करें, वहाँ पूछ लेना चाहिए। बहुत कठिन है, मेरे को मालूम है, इसलिए डबल रिपीट करने में कोई परेशानी नहीं है। उसमें डबल बोलने में और भी शल्य होगा अंदर तो निकल जाएगा। फिर से सुनो, 1000 बार सुने उसके बाद भी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, मामूली बात थोड़ी है। वस्तु स्वरूप समझ रहे हैं, ज्ञान की सामर्थ्य की बात चल रही है, तो जब तक इसको ज्ञान की ABCD नहीं मालूम होगी तो उसकी सामर्थ्य कैसे पता लगेगी? ज्ञान के लिए ज्ञान की सत्ता तो पकड़ में आए, फिर अपन उसकी सामर्थ्य की बात करेंगे। अब वो ज्ञान कैसा होता है कि आत्मा ज्ञानमय है, तो खाली ज्ञानमय है क्या कि नहीं, अनंतानंत गुण है, परंतु ज्ञान उसका नेता है, ज्ञान उसका मूल अंश है, और ज्ञान के आश्रय से सारे गुण एक साथ विराजमान रहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं। पर इन सारे गुणों के अंदर आत्मा में अनंतानंत गुण है, उन सारे गुणों के अंदर सिर्फ ज्ञान गुण में ऐसी शक्ति और ताकत है कि वो अनंत गुणों को भी जानता है और ज्ञान को भी जानता है, वो बाहर के सारे पदार्थों को भी जानता है और अपनी आत्मा को भी जानता है। और आत्मा के ही जो अनंत गुण है, श्रद्धा, चारित्र वगैरह वगैरह, अस्तित्व, वस्तु, द्रव्य, ये जितने भी गुण हैं, ये सारे के सारे गुण ना आत्मा को जानते हैं, ना ज्ञान को जानते हैं, ना पर को जानते हैं, ये तो आत्मा के सहारे से विराजमान है। ठीक है, आगे बढ़े। अपना कुछ वो नहीं है, नहीं, इनका परिणमन हो रहा है, इनका परिणमन हो रहा है, इनका ज्ञान नहीं। नहीं, इनका परिणमन हो रहा है, पर इनके परिणमन से जीव का सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनका परिणमन हो रहा है तो अस्तित्व गुण के कारण जीव टिका हुआ है, पर वो सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। जब तक अस्तित्व गुण ज्ञान में स्वीकार नहीं हो तब तक इसका भय मिटेगा नहीं। अब उसका परिणमन तो हो रहा है, पर उसका परिणमन हो रहा है, पर इसके किसी काम का नहीं आ रहा है ना, तो ये अगर वो अस्तित्व गुण या अपने ज्ञान गुण को पहचान जाएगा तो ही अस्तित्व गुण की कबूलात होएगी उसमें, नहीं तो बोलता तो रहेगा कि जीव मर जाएगा कि अनादि अनंत है, कि सब अनादि अनंत है, और फिर दवा बीमार हो गया तो फिर डॉक्टर साहब आप ही भगवान हो, नहीं कबूला ना उसने। तो अस्तित्व गुण को स्वीकार करे बगैर कि बोलना सीख गया जिनवाणी से, उससे उसका भय नहीं जाएगा, उसकी कर्ता बुद्धि भी नहीं जाएगी उसकी। वर्तमान में हमारा जो परिणमन हो रही है ज्ञान गुण है नहीं, ये परिणमन अनंत गुणों का हो रहा है, अनंत गुणों का परिणमन हो रहा है। आपको अंदर ही अंदर कषाय भी हो रही है, अंदर खाने का परिणाम भी हो रहा है, अंदर चिड़चिड़ापन भी आ रहा है, अंदर भय भी चल रहा है, अंदर यही समझ भी नहीं आ रहा है कि मेरे को, जैसा कई बार कोई ऐसी समस्या आ जाती है ना, डॉक्टर पूछे कि क्या हो रहा है आपको, सब मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा मेरे क्या हो रहा है। अरे यार, तब तेरे बीमारी तू ही नहीं बता पा रहा है, क्या करे, ऐसे ही रोग है, ऐसा ऐसा इस जीव को जो है ये समझ ही नहीं आ पा रहा है कि मेरे अंदर आके शिकायत क्या है। ये शिकायत ये कि ये सब गुण सब काम कर रहे हैं, भय भी चल रहा है, चिंता भी सता रही, खाने की भी चिंता सता रही है, अगले जन्म का भय भी सता रहा है, अनमनापन भी है, वो चिड़चिड़ापन भी है, कर्ता बुद्धि भी है, उसको समझ ही नहीं पड़ती है कि मेरे को बीमारी क्या चल रही है। संजीव जी चल भी रहा है कि नहीं, कि खाली टाइम पास मनोरंजन कर रहे हैं। सबको जो जाना उसी गुण को हम पकड़े ना, कोई सब तो यही तो करा रहे हैं आपको, यही तो नहीं समझ रहा है वो कि इन सबका इन सारे फंक्शन को ज्ञान जानता है, पर ये ज्ञान को नहीं जान रहा है। उसी की तो सामर्थ्य की चर्चा चल रही है और उसी की सामर्थ्य की बात चल रही है। हम सबको जान रहे हैं, ज्ञान को कोई नहीं जानता है, जान नहीं रहा है, प्रयत्न नहीं करा उसने, तब वो ज्ञान को नहीं जाना तो ज्ञान की सामर्थ्य को कैसे जानेगा। तो ये गाथा तो पढ़ लेगा, पर ज्ञान की सामर्थ्य तेरे को ज्ञान ही नहीं समझ में आया, सामर्थ्य कहाँ से समझ में आएगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं, नहीं कोई जरूरत ही नहीं, जो चल रही है वो बात समझने का प्रयत्न करो। ज्ञान गुण है और नहीं जानना, दो बात हो गई कि नहीं हो गई। अस्तित्व गुण है और नहीं जानना, दो बात हो गई कि नहीं हो गई। अस्तित्व गुण तो अपना काम कर रहा है, उसने आत्मा का अभाव कभी होने ही नहीं देगा। आप खुद आत्महत्या करके मरने का प्रयत्न करो तब भी आत्मा का अस्तित्व गुण के कारण कुछ नहीं होगा, पर आपको उसका लाभ जब मिलेगा जब आप अस्तित्व गुण को स्वीकार करोगे। तो स्वीकार करना ये भी तो काम है कि नहीं। हाँ, ज्ञान हाँ, वो ज्ञान को स्वीकार करेगा तो अस्तित्व को स्वीकार करेगा, नहीं तो अस्तित्व की बात भाषा में रह जाएगी और भय वैसा का वैसा रहेगा।
मैं ज्ञाता हूँ ऐसा कहना तो सीख जाएगा, पर चिंता अनंत अनुबंधी की ढोएगा, आकुलित अनंत अनुबंधी का होएगा कि भाई ये शास्त्र ज्ञान से तेरे को लाभ नहीं होगा, क्योंकि तेरी चिंता की पोजीशन करता बुद्धि तो जो की तो पड़ी है, तो तू आत्मा को ज्ञाता कहता कहना सीख गया, जिससे कोई लाभ नहीं होगा तेरे। तो साहब मैं भी क्या करूं कि तू जो ज्ञान गुण को पहचान और अपने स्वभाव को पहचानने का प्रयत्न कर, इनको सबको सुन करके अपने स्वभाव की महिमा अंदर लेकर के आ और उसके वस्तु स्वरूप के फंक्शन को समझ। तो उसके फंक्शन को समझा रहे हैं। तो ज्ञान की सामर्थ्य की बात चल रही है, तो पहले ज्ञान का फंक्शन समझो, फिर उसकी विपरीतता भी समझ में आ जाएगी और उसका सही काम भी समझ में आ जाएगा। अरे भाई वो पुत्र तो अपना ही है, पर कुपुत्र नाम कब पाएगा, सुपुत्र नाम कब पाएगा, कि पुत्र तो पुत्र ही है, वो उल्टा काम करे। घर के लोग तो भूखे मरे और पड़ोसी घर के काम करके आए, तो कब पूत है कि सपूत। पैसा तो बहुत मेहनत से कमाता है, पर सारा का सारा पड़ोसियों की यार इधर उधर देता है, और माँ बाप की सेवा, वो बेचारे बीमार हैं, उनके पास खाने पीने का पैसा नहीं है, तो उसकी कोई इसको परवाह ही नहीं है, तो कपूत है एक सपूत। आपको कैसे पता लग गया? तो आपका है कि नहीं, बात तो ये बताओ, आपका है कि नहीं? ये तो हमारे ही, जैसे ज्ञान तो हमारे ही है, तो ये ज्ञान ऐसा है कि हमारे स्वभाव से विपरीत काम कर रहा है। ये ज्ञान ऐसा है कि वो जिनवाणी कह कि ये ज्ञान गुण है, इसमें से आत्मा में से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है और इसका स्वभाव जानना है। तो ये और इसका स्वभाव जानना है और पर इसके जानने में आ जाए तो कोई बात नहीं, उनको पर को पर रूप से जाने, तो इसका सही काम है। पर ये क्या काम करता है कि जानता तो अपने आत्मा के आधार से, और अपने आत्मा को तो जानता नहीं है, और दूसरे ज्ञेय को जानता है। अरे दूसरे ज्ञेय को भी जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरे जिस ज्ञेय को जानता है उसको स्व जान लेता है। अच्छा, फिर स्व जान लेता है, फिर जिस ज्ञेय को जाने उस ज्ञेय को जाने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको भिन्न भी नहीं जानता, स्वतंत्र भी नहीं जानता है, उसके घर में जाके उसकी पर्याय को बदलने का काम करता है। तो यार ज्ञान तो है अपना, तो ये जो इसको उल्टे काम है, ये इसीलिए इसका नाम कुशुद्ध ज्ञान है। अब ये जो ये ज्ञान है तो अपना, और ये सुख गुण के साथ अटैच है, सुख गुण के साथ तादाद में, तो आत्मा में सुख भरा है, फिर भी ज्ञान उत्पन्न होते से कहता है आम का रस सुख दीजिए, चाय प्लीज गिव मी चाय सुख दीजिए। गेयों के पास भीख मांगता है, मेरी रक्षा करो, मेरे को सुखी करो, ऐसा भटक गया बेचारा। हम सब लोग बैठे हैं, आप तो अपनी बात करो। मैं भी तो बैठा हूँ, हाँ। मैं हमारे ज्ञान गुण के साथ बैठा हूँ, ज्ञान गुण ही है ना। आत्मा आप सब अनंत, गुण है। आत्मा के अनंत गुणों को पी करके ही आत्मा बैठा है। आप बैठे हो मैंने शरीर बैठा है कि आत्मा? अभी बात ज्ञान की और ज्ञान गुण है। तो आप तो आत्मा बैठा हो कि शरीर बैठे हो यहाँ? आत्मा गुण है। तो शरीर तो नहीं है ना, शरीर यहाँ है कि नहीं? शरीर भी है, शरीर आत्मा भी है। दोनों ये प्रश्न जिसको हो रहा है उसको आत्मा कहते हैं। तो आके बोलो कि मैं अनंत गुणों को पी करके बैठा हूँ और मैं मेरी बात सुन रहा हूँ, इस मुर्दे की बात नहीं सुन रहा हूँ। चले ये तो फिर कल ही कहा था भाई, ये तो गुरुदेव नहीं आए होते तो कौन बताता कि वहाँ जो पूजा कर रहे हो आप, वो शरीर की बिना की पूजा है वो, और शरीर को पहले स्थापना कर ली, मिथ्या दर्शन तो पहले स्थापित कर लिया। मैं खड़ा होकर पूजा कर रहा हूँ, मैं बैठ के कर रहा हूँ, मेरा मन लग रहा है, ये सबसे तो जिन्होंने को वेद ज्ञान कराना है। तो ये तो अभी अजीव कोई जीव समझ रहा है, ये तो ये आए महापुरुष जिन्होंने इतनी सी दो टप्पी बात की जिसमें पूरा हिंदुस्तान हिल गया कि ये तो बताओ कि शरीर अजीव तत्व है, जीव ज्ञान जीव तत्व है, अजीव की क्रिया से जीव को मोक्ष कैसे होगा? इसका पूरे हिंदुस्तान में जवाब नहीं किसी के पास। अरे जीव को जो लाभ होगा वो जीव की क्रिया से होगा कि अजीव की क्रिया से होगा? इतना तो सोच के बताओ भाई, दो टप्पी बात है इसमें। इस प्रश्न का पूरा हिंदुस्तान सामना नहीं कर पाया आज तक। अब तुम ये बताओ कि भाई जीव है ना, तो जीव को एक आश्रय तत्व होता है, उसमें एक पूजा का भाव होता है, तो पूजा करने का जो परिणाम है उससे तो जिन्होंने को वेद ज्ञान कराना है। और तुम कह रहे हो मैंने बहुत अच्छी पूजा करी तो मेरे को बहुत लाभ हुआ, पर वो आश्रम की क्रिया से जीव को लाभ कैसे होएगा? आश्रम की क्रिया से जीव को मुक्ति होगी? ये दो प्रश्न का जवाब पूरे हिंदुस्तान में नहीं किसी के पास, आज भी नहीं है। उनसे तो क्या पूछे, अपन अपने पास ही नहीं है, तभी तो अजीव की क्रिया से धर्म मान रहे और आश्रम की क्रिया से धर्म मान रहे। क्या आज तो मेरा मन बहुत अच्छा लगा, तेरे मन को ही नहीं जानता है तू। राग की क्रिया में बह गया पूरा और कह रहा है कि मेरा मन बहुत लगा, अच्छा लगा। दिखती नहीं रात की
सब जिनवाणी दिखाएगी। आपको अस्तित्व गुण दिख रहा है क्या? जिनवाणी दिखाएगी। आपको ज्ञान गुण दिख रहा है क्या? जिनवाणी दिखाएगी। आपको क्रोध दिख रहा है क्या? बोलो, क्रोध दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? राग दिखता क्या नहीं, राग ही तो अच्छा लग रहा है। भक्ति करने के अभी समय राग ही तो अच्छा लगता है। अभी तो पूछ रहा हूँ, आपको क्रोध दिख रहा है कि नहीं? देखो, जो बोले उसको डर लग रहा है। अरे क्रोध दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? जिनवाणी कह रही नहीं दिख रहा है। इस है? फीलिंग आती है। नहीं, हाँ, ये अभी जिनवाणी अभी बता ये, इसलिए तो मैंने प्रश्न करा था, क्योंकि जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है, ये क्रोध का स्वरूप और स्वभाव दुख रूप है। पर ये क्रोध को ये अपना स्वभाव जानता है, इसलिए क्रोध नहीं दिख रहा है। वो क्रोध, क्योंकि जो अपने को दिखे वो पर और स्व का भेद पड़ जाएगा उसमें, तो अपने को दिख रहा है अगर, तो दिख रहा है, तो दिखने वाली चीज़ अलग होती है और देखने वाली अलग होती है। अगर क्रोध दिख रहा है उसके साथ में ज्ञान दिखे तो भेद ज्ञान है, और खाली क्रोध ही दिख रहा है तो वो उसका स्वभाव दिख रहा है, वो उसको दुख रूप नहीं लगता उसको। वो तो जब बहुत परेशान हो जाता है तब कहता है, चिल्ला के घबरा के। पहले करता बुद्धि के सारे प्रयत्न कर लेता है, फिर कहता है वो तो जिनवाणी कह ही रही थी आज क्रमबद्ध होता सो। बस ये क्रमबद्ध तेरे को आखिर में याद आई जब इतना कर्म मान लिया, जब से इतना सारा दुख का जहर पी गया, जब याद आई क्रमबद्ध, तो पहले ही याद कर लेता। और कर कैसे लेता? क्योंकि श्रद्धा में ये है ना कि मेरे करने से होएगा। देखो, बात मेरी फिर से बदल गई। बात चल रही है आत्मा का ज्ञान सामर्थ्य, और उसका इसके पास कोई लक्षण होना चाहिए। तो इसके पास जानना एक लक्षण है। जो जानना लक्षण है वो ये बात बताता है कि यहाँ पर ज्ञान गुण मौजूद है, क्योंकि जो जानने की पर्याय है ये द्रव्य की सूचना देती है। हमको आत्मा नहीं दिख रहा है तो जिनवाणी कह रही बराबर नहीं दिख रहा है, पर हम तो जिस विधि से आत्मा को जानना चाहता है उस विधि से आत्मा जानने में नहीं आएगा। हम जो कह रहे हैं उस विधि से जानने में आएगा। तो वो बताओ आप क्या विधि है कि भाई जो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है, ये ज्ञान की पर्याय उसका लक्षण है। तो वो ज्ञान गुण जहाँ रहता है वहीं ये पर्याय उत्पन्न होती है। तो ज्ञान की पर्याय है, तो ये बात वो सिद्ध कर रही है कि यहाँ ज्ञान गुण और आत्मा यहाँ पे मौजूद है। तो इस लक्षण से तुम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो इस लक्षण के माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त करोगे, तो इसका अर्थ है कि जानने की क्रिया के आधार से आत्मा जानने में आएगा, और जानने में आएगा। तुम चाहो कि आंख से दिखे तो आत्मा आपका विषय नहीं है। ज्ञान की सामर्थ्य बता रहे तो ज्ञान का हमारा वो सामर्थ्य बताना क्या है ज्ञान की सामर्थ्य ऐसी है कि अनादिकाल से गेयों के पीछे गेय के संगत में इसने अनंत काल बर्बाद कर दिया। कर्ता बुद्धि में अपना सत्ता का नाश करने का प्रयत्न करा। इसको क्रोध इतना आया कि ये आत्महत्या भी इसने करी, आग लगा ली इसने, साथ वो पहाड़ से कूद गया सब। पर ज्ञान की सामर्थ्य है कि उसका अंश भी नहीं बिगड़ा उसमें, अस्तित्व गुण के कारण उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा उसमें। ये ज्ञान की तो सामर्थ्य है, ये आत्मा की तो सामर्थ्य है। इसने अभी तक अपने को बहुत कर्ता माना, जगत का कर्ता अपने को माना, पर अणु मात्र को भी नहीं हिला पाया। ये इसी की तो सामर्थ्य है। दूसरे लोगों ने भी इससे बेर लेकर के इसको मारने का इतना प्रयत्न करा, पर कोई प्रवेश नहीं कर पाया। इसी की तो सामर्थ्य है। और अभी भी इसकी इतनी सामर्थ्य है कि गेय के पास जाए बगैर, गेय को छुए बगैर उसको यहाँ जान लेता है। इसी की तो सामर्थ्य है, चमत्कार है। अभी दूसरे के अंदर के परिणाम को कैसे जान लेता है? यहाँ रह कर के जानता है कि उसके घुस के जानता है? ये क्रोधी है, ये मानी है, मायाचारी, इसका पूरी हिस्ट्री है सबकी। तो ये बताओ यहीं बैठे बैठे जान ले कि वहाँ घुस के जाने? तो ये सामर्थ्य किसकी है? यही तो कहते हैं। शरीर के अंदर रोग आया तो ज्ञान उस रोग में घुस के रोग को जानता है कि अपने अंदर सत्ता में जान लेता है कि शरीर में बीमारी है। अब वो बस इतना बेचारा नहीं समझ पाया तो उल्टा जान गया कि शरीर की बीमारी को मैं बीमार हो गया, ऐसा चिल्लाने लगा। जान तो रहा है वो। भूख शरीर को लगती है और ज्ञान करने लगा मेरे को लग गई, तो इसीलिए कुज्ञान हो गया। प्रतिकूलता शरीर में आती है, ये कहता प्रतिकूलता मेरे अंदर आ गई, तो प्रतिकूलता का ज्ञाता नहीं रह पाया, प्रतिकूलता का कर्ता भोक्ता बन गया।
यही तो सब सिखा रहे हैं। समझ में आ रही कि बोरियत लग रही है? भोपाल से पूछो पढ़ने नहीं पड़ी। मैं तो पूछ ही नहीं रहा हूँ, डर के मारे नहीं पूछ रहा हूँ कि बेचारा बोलेगा क्या। क्योंकि सारा मैटर समझने का है और अपने को समझना है बस। दूसरे को समझना हो तो एक बार कठिन है, कहाँ दूसरे की बीमारी लगा है। और ये अगर इसको दूसरे की जानने का शौक भी है तो ये जाने ना, अरहत भगवान के अंतरंग को जाने, ज्ञानी के अंतरंग को जाने, मुनिराज के अंतरंग को जाने कि ये मुनिराज वहाँ जंगल के अंदर बैठे हैं, सारी घर के राजपाट अनुकूलता को छोड़ करके यहाँ बिल्कुल वीरान जंगल में बैठे हैं। इनको अंधेरा की कोई परवाह नहीं, इनको सांप बिच्छू काट खाएगा उसका कोई डर नहीं, इनको फलाहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई परवाह नहीं। तो ये आखिर करते क्या अंदर में, इनको इसे कौन सी चीज़ मिली है जिसके आधार के ऊपर ये जंगल में निर्भीक रूप से भय भी भयाकुलित तो उनसे भग जाता है स्वामी। फिर ये आखिर क्या करते, ये जानो ना, अंतर जानना है। वहाँ क्या अज्ञानी के अंतर को जानने लगा कि उसका दाव पेच क्या और ये क्या, मरेगा जान के क्या करेगा। और तू भी उससे सीखेगा कैसी मायाचारी करना और कैसा छल कपट करना। अनादि सीख पारंगत गए थे उसमें, उसको क्या सीखे वहाँ, कैसी अलौकिक बात है। नहीं मन नहीं लग रहा है, अरे बहुत ताकत है इतना, उसका ज्ञान आउट हो गया, आवारा हो गया, समझना नहीं चाहता आत्मा की बात को। ज्ञान की प्रकट पर्याय हो रही है, जानना जानना उसका लक्षण है। उसमें से जब वो विषय को जानती है तो उस ज्ञान का नाम शुद्ध ज्ञान है। तो वहाँ से ज्ञान का डेवलपमेंट हुआ, तो वो जो डेवलपमेंट हुआ उस ज्ञान का नाम शुद्ध ज्ञान है। पर वो शुद्ध ज्ञान सुशुद्ध और कुशुद्ध का उसके अंदर भेद है कि जब तक वो शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान अपने शुद्धात्मा को स्वयं नहीं जान पाता है तब तक उस शुद्ध ज्ञान का नाम कुशुद्ध है। तो कुशुद्ध नाम कैसे पड़ गया कि वो जिस ज्ञेय को जानने में आ रहा है उस ज्ञेय के आधार से ज्ञान जान रहा है और उस ज्ञेय के आधार, उस ज्ञेय की उसने कर्ता बुद्धि कर ली है और उस ज्ञेय के अंदर वो सुख की तलाश कर रहा है। इसलिए इस ज्ञान का नाम कुशुद्ध ज्ञान है। और ये ज्ञान पलट जाए, कभी किसी सदगुरु का योग मिले और उसकी बात सुनने में आ जाए कि देख ये जो ज्ञान अपना है इस ज्ञान का स्वभाव अपने शुद्धात्मा को जानने का, क्योंकि ये ज्ञान अपने आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है। क्योंकि ये सूर्य की किरण सूर्य को प्रसिद्ध कर रही है। सूर्य की किरण के प्रकाश से इस मकान और इनसे उनसे कोई लेना देना नहीं सूर्य का। इसीलिए ज्ञान की जो किरण है उसका ज्ञेयों से कोई लेना देना नहीं है। वो सूर्य की किरण की तरह ज्ञान की किरण बिल्कुल परम पवित्र उस सूर्य को प्रकाशित करती है, उस सूर्य को प्रसिद्ध करती है। वो उसको जगत के पदार्थों की प्रसिद्धि से कोई संबंध नहीं है। ऐसा जिनवाणी कह रही है कि ज्ञान की पर्याय ये शुद्ध आत्मा को प्रसिद्ध कर रही है। इस ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेय झलकते हैं उन ज्ञेयों से इस ज्ञान की पर्याय का कोई लेना देना नहीं है। तो ज्ञान स्वभाव आत्मा का क्या लेना देना होगा। अब ये जो सूर्य कहे कि मकान दिखाए मेरे प्रकाश में तो मेरा हो गया, अरे भी तो सूर्य नहीं रहेगा तो ऐसे ज्ञान की पर्याय है कि मकान मेरा हो गया, ये घड़ी मेरी हो गई, तो ये घड़ी और मकान तेरे ज्ञान में नहीं घुसेंगे। वो घुसेंगे नहीं और उनको अपना मानेगा तो माथा पे फूट जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। चलो साहब एक बात तो बताओ आप कि अन्य ज्ञेयों की तो पर्याय को मेरे को नहीं बदलना है, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा स्थूल रूप से समझ में आ गया। फिर आखिर मेरी पर्याय भी तो बदलो कि नहीं बदलो कि नहीं, जिस तरीके से तो अन्य की पर्याय को नहीं बदल सकता है उसी तरीके से आपने भी किसी पर्याय को बदलने का अधिकार किसी वस्तु ने नहीं दिया है। जिस तरीके से अन्य पदार्थ की पर्याय स्वतंत्रता से काम करती है उसी तरीके से इसी की चारित्र गुण की दूसरे गुण की पर्याय अपना स्वतंत्रता से काम करती है। तो तेरा काम सिर्फ उसको जान ले प्रकाशित कर इतना हो सकता है, पर तू कहे कि मेरी चारित्र की पर्याय को बदल दूं कि ये करने जाएगा तो ज्ञान वापस मिथ्या हो जाएगा और समय वही का जो मिथ्या हो जाएगा। मिथ्या दर्शन की पर्याय हमारे दर्शन में कैसे पलटेगी। ये बात है। आज गाड़ी ट्रैक पे पहले ये बताओ आपकी मिथ्या दृष्टि होगी सम्यक दृष्टि। मैं तो जीव हूँ, मैं वेरी गुड। बस तो
ये जो पर्याय है ना, ये जीव की पर्याय अपने जीव को नहीं मान रही, इसलिए इसका नाम मिथ्या दर्शन है। और ये अपने आत्मा को अपना मान ले, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तब ये मानना तो, ये आत्मा के तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है ना। ये आत्मा में से पैदा होने वाली ज्ञान की पर्याय, ऐसे आत्मा में से होने वाली श्रद्धा की पर्याय, वो अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती, उल्टी घोषणा करती है, इसलिए उसका नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान है। समझ में आ जाएगी, ये बहुत बड़ी बात है। वो आत्मा समझ में आएगा तो मिथ्या और सम्यक सब समझ में आ जाएगा। वो पढ़ाई उल्टी है ना कि मिथ्या दर्शन, जिनवाणी मिथ्या दर्शन थोड़ी समझा रही, जिनवाणी तो आत्मा समझा रही है। आत्मा नहीं समझने का नाम मिथ्या दर्शन है, आत्मा समझ जाए उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब उल्टी पढ़ाई क्यों कर रहा है? ये जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, जब कोई सी भी पर्याय श्रद्धा की, ज्ञान की, चारित्र की, काय में से उत्पन्न हो रही है? आत्मा में से उत्पन्न हो रही है। अब तर्क न्याय क्या है कि हर गुण की पर्याय अपने गुणों में से पैदा हो रही है। अब पर्याय का काम तो कर रही है, वो उसका जो जो भी काम है वो अपना काम पूरा कर रही है। अब उसमें से वो काम, अब ज्ञान की पर्याय, तो वो पर्याय उत्पन्न हो रही थी, उस ज्ञान की पर्याय का काम आत्मा को प्रकाशित करना है। अब वो आत्मा को प्रकाशित करना छोड़ के ज्ञेय को प्रकाशित कर रही है, इसलिए उस ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान है। अब वो ज्ञान ये बात सुन करके अगर वो ज्ञेयों को तरफ देखना जानना बंद करके अपने शुद्धात्मा के देखे जाने, तो उस ज्ञान को जिनवाणी मिथ्या ज्ञान थोड़ी कह रही है। उस ज्ञान का नाम तो सम्यक ज्ञान है। क्या गिर गया? और वाइब्रेशन अरे मैं दूर ही बैठा हूँ ना, मेरे को ही डर लगता है। अब वो क्या करे, वो सब भाव, ऐसा भाव आता है कि फिर ये बात निकल जाएगी तो डबल आएगी नहीं, तो फिर से इसकी भूमिका कौन बनाएगा? वैसे ही तो बोरियत होती सुनने में, मन लगता ही नहीं है। घड़ी देख ली, मन लगेगा ही नहीं। कितना बढ़िया पंकज जी ने सोचा ना कि यार मेरी मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन कैसे होगा, मिथ्या ज्ञान से कैसे होगा, कि गुरुदेव का विषय है शुद्ध आत्मा को जानेगा तो सब पर्याय सही हो जाएगी, तेरे को परवाह नहीं करना पड़ेगी। पर्याय सही है, बदलने की सब जितनी पर्याय हो रही है सब सही अपने आप हो रही है। ये सब हो तो रही है, पर ये उल्टा कर रहा है, ये नहीं मालूम इसको कि उसमें आत्मा के अनंत गुणों में से केवल 3 गुणों में उल्टा काम चल रहा है, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। श्रद्धा अपने आत्मा की श्रद्धा नहीं करके शरीर में हूँ ऐसी श्रद्धा कर ली, इसलिए इस श्रद्धा का नाम मिथ्या है। अगर ये श्रद्धा अपने आत्मा को अपना माने तो सम्यक दर्शन है। अभी ज्ञान है, ये अपने आत्मा को स्व जाने और ज्ञेय को पर जाने तो सम्यक ज्ञान है। ये आत्मा का स्वभाव ज्ञाता है और ये अपने आप को ज्ञाता जाने तो सम्यक ज्ञान है। अब इसका स्वभाव ज्ञाता है और पदार्थों की पर्याय को बदलने का। अच्छा ये बताओ कि बच्चे की और घर की चिंता का बोझा ढोने का किसने कहा इस जीव को? बताओ जरा कलेजा टटोल के बताओ किसने कहा? पर नहीं मानता है ना, ये करा करता है ना चिंता। तो अभी इस ज्ञान को जिनवाणी सम्यक ज्ञान की, जो अपने लिए खुद ही मुसीबत खड़ी करके लेके आया। अच्छा आप तो ये बताओ कि भाई ये जो परद्रव्य को अपना माना तो मानने में मिथ्या दर्शन हुआ, तो इस मिथ्या दर्शन से जिनवाणी को क्या आपत्ति है? कि आपत्ति ये है कि ये तेरी अनंत आकुलता का कारण है और इससे जीव को बंधन होगा। और जब ये अपने आत्मा को अपना मानेगा तो वो पर्याय इसी की और इसी को मान रही है, इसलिए उस पर्याय का नाम वीतरा की पर्याय, उसमें उस पर्याय का नाम निर्दोष पर्याय, उसमें उसको किसी तरह का कोई बंधन नहीं होगा। आप अपने घर में घुसो तो आपको घंटी बजा के जाने की जरूरत नहीं है, आपके चारों कमरों में से किसी में भी जा करके विश्राम करो। पर अगर आप पड़ोसी के घर में घुसे हो तो फिर पहले तो घुसने में ही घंटी बजा, फिर उसके बाद वो के बस इस कमरे से आगे नहीं आना, अभी जरा वहाँ पे कुछ वो कहे क्या यही नहीं जाएगा वहाँ पे, समझदार है तो, नहीं तो धड़ वो चौके में चल जाए, उसके बेडरूम में चले जाए, तो पागल ही है वो। तो ये वो क्या कर रहा है? बदल दे, विषय बदल दे। ऐसे ज्ञान का, ऐसे चारित्र का। सुख आत्मा में है, आत्मा में से सुख भोगता नहीं है और 5 इंद्रिय के विषय में सुख ढूंढा करता है। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों। कितनी गजब की बात है। एक अपनी लड़की के लिए एक लड़का दिखा, अब उसके 100 गुणों में से उसके 97 गुण तो सब सही है, अच्छा कमाता है, लंबा चौड़ा और ये है वो है। 3 गुण उसके उल्टे कि एक तो अंधा है, एक को झूठ बोलता है,
और कोई चोरी करता है, अब उसके 97 गुणों का क्या होगा? शादी करेंगे कि नहीं? वो 3 ही गुण तो है उसका खास। ऐसा आत्मा के सब सही गुण 97, पर वो 3 ही गुण तो है जिससे सभी उल्टा चल रहा है, इसलिए उसका मोक्ष नहीं होगा। 3 को सुधारा चलेगी। ज्ञान के सामर्थ्य को समझने के लिए बहुत ताकत लगेगी।